स्मोक के बायस शहर लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर मुज़र सेहत। हवा चलने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में मामूली कमी। बागों के शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 की सतह पर आ गया। DHA फ़ेज़ 8 भट्टा चौक और बेदिया रोड के इलाके बदस्तूर स्मोक की लपेट में। सबसे ज़्यादा AQI DHA का 238 रिकॉर्ड किया गया। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं, बताइए सुहेल। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जी। और हमारे हालात तो कुछ यूँ हैं कि जब अगरचे इस वक्त भी जो फ़ज़ा है वो मुज़र सेहत ही करार दी जा सकती है कि जो लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 194 की सतह पर आ गया है। लेकिन हम इस बात पर भी इत्मीनान का इजहार करना चाहेंगे कि देखें, अगर 5 रोज़ पहले की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए जब 400 की सतह से भी तजावज़ कर गया था औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसके मुकाबले में मामूली सी बेहतरी तो आई है। अब इसमें ये हुकूमती इक़दामात तो खैर जो उठाए जा रहे हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो बुनियादी किरदार अदा किया है वो शहर में चलने वाली हवा ने अदा किया है कि गुज़श्ता रोज़ भी इसी हवा के बाइस सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर रही गुज़श्ता अय्याम के मुकाबले में। और आज लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 की सतह पर है। लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक बरकरार रहने वाली नहीं है, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि सैटरडे यानी हफ्ते और इतवार तक जो है सूरत हाल दोबारा से बिगड़ना शुरू हो सकती है, क्योंकि हवा आज का दिन चलती रहेगी और कल से यानी हफ्ते से हवा चलने का सिलसिला रुक जाएगा, जिसके बाद एक मरतबा फिर वही सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 की सतह को क्रॉस कर जाए। सुबहरहाल आज की हद तक इतना है कि 194 औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सबसे ज़्यादा 238 AQI DHA फ़ेज़ 5 पर रिकॉर्ड किया गया। भट्टा चौक पर 217 और बेदिया रोड पर AQI 204 रिकॉर्ड किया गया और फिरोजपुर रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रहा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई दारुल-हुकूमत के फ़ज़ा गर्द आलूद। फ़ज़ाई आलूदगी इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर। हॉस्पिटल्स में खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीज़ों में इजाफा। एक रोज़ के दौरान हॉस्पिटल्स में सैकड़ों मरीज़ रिपोर्ट। म्यू हॉस्पिटल में 1460, जिना में 930 और गंगाराम में 800 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद जानते हैं, बताइए बिलाल। बिलाल अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। बिलाल से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। स्मोक के बाइस मुख्तलिफ़ अमराज में इजाफ़ा हुआ, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन है और इससे हस्पताल में खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीज़ों में भी इजाफ़ा हुआ है। एक रोज़ के दौरान हॉस्पिटल्स में सैकड़ों मरीज़ रिपोर्ट। म्यू हॉस्पिटल में 1460, जना में 930 और गंगाराम में 800 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। दिन ब दिन स्मोक बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो रहा है और इसके बाद हॉस्पिटल्स में मरीज़ों का रश बढ़ता जा रहा है। हॉस्पिटल्स में खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीज़ों की तादाद में इजाफा है। एक रोज़ के दौरान हॉस्पिटल्स में सैकड़ों मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। म्यू हॉस्पिटल में 1460, जना में 930 और गंगाराम में 800 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। शहर की फ़ज़ा स्मोक आलूद है और उसके बायस शहर में बीमारियां फैल रही हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी। धुआं छोड़ने वाली 189 गाड़ियाँ बंद। 313 के चालान। आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ी मालिकान को 14 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से, बताइए इमरान। देखिए, इस वाले से स्मोक के वाले से जो है इसके तदारों के लिए जुर्माने किए जा रहे हैं और इस वाले से गुज़श्ता हफ्ता बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट स्मोक व माहौलियाती आलूदगी के बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर एक्शन किया गया है। 189 गाड़ियाँ बंद की गई हैं, 313 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक धुआं का बाइस बनने वाली गाड़ियों को 14 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। शहरी स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। डीसी लाहौर फैज़ मुसा रज़ा का कहना है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में स्मोक व माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों की निशानदेही करें और माहौल दोस्त होने का सबूत दें। शहरियों से अपील की जा रही है जबकि स्मोक बारिश शिकायत व तजावीज़ के लिए ग्रीन पंजाब ऐप पर दर्ज करें और इसके साथ साथ 1373 पर कॉल करके भी बता सकते हैं। धुआं जैसी गाड़ियों की शिकायत 03210980 पर भी या व्हाट्सएप पर भी की जा सकती है। आपका शुक्रिया इमरान।
मीटर के बाद लेस्को के ट्रांसफार्मर भी चोरी होने लगे। इकबाल टाउन मेरान ब्लॉक से चोर लेस्को का 200 केवी का ट्रांसफार्मर ले उड़े। ट्रांसफार्मर चोरी की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। लेस्को इंतजामिया ने थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज करवा दिया। फहद अमीन से मजीद जानते हैं। फहद, बताइए क्या मामला। ऑरेंज लाइन ट्रेन को फ़ाल हुए 4 साल का अरसा मुकम्मल। ऑरेंज ट्रेन के फंड से मुतल्लिक मसाइल हल ना हो सके। गैर मुल्की कर्ज की रकम मौजूद होने के बावजूद अकाउंट बंद हो चुका। सिविल कॉन्ट्रैक्टर के 10 अरब रुपए के बकाया जात दाव पर लग गए। कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट कंपनी नेस्पाक की भी मुकम्मल अदायगी ना हो सकी। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं, बताइए। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक 25 अक्टूबर 2020 को ये फाल हुई। 4 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फाल होने के 4 साल बाद भी ऑरेंज ट्रेन के फंड से मुतल्लिक जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके। गैर मुल्की कर्ज की रकम मौजूद होने के बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन का अकाउंट बंद हो चुका है। इस तरह ऑरेंज ट्रेन सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के 10 अरब रुपए के जो बकाया जाते हैं वो भी दाव पर लग चुके हैं। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के फाल होने के बाद ताहाल बकाया जात की अदायगी नहीं हो सकी, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट कंपनी नेस्पाक को मुकम्मल अदायगी नहीं हो सकी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ऑरेंज ट्रेन के लिए चाइना से मिलने वाले कर्ज को ताहाल मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। ऑरेंज ट्रेन की तमीर के लिए चाइनीज एक्सिम बैंक से 1626 मिलियन डॉलर कर्ज मिला। 3 इकसात में 1622.82 मिलियन डॉलर पंजाब हुकूमत को कर्ज मिला, जिसमें 30 जून 2021 तक 1400.97 मिलियन डॉलर को इस्तेमाल किया गया। तीसरी किस्त देने के लिए चाइनीज एक्सिम बैंक ने मुबैना तौर पर डॉलर के नए रेट के मुताबिक कर्ज दिया, लेकिन ये तीसरी किस्त का कर्ज मिलने के बावजूद, जो कि 55.03 मिलियन डॉलर था, इसको मुकम्मल तौर पर माली साल 2021-22 में इस्तेमाल नहीं किया गया। जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि माली साल 2021-22 में ऑरेंज ट्रेन के 144.15 मिलियन डॉलर सरेंडर हो गए। जून 2022 तक ऑरेंज ट्रेन पर इस्तेमाल होने वाला 22.66 मिलियन डॉलर का जो कर्ज था वो अभी तक मौजूद था, और अब 2 माली साल गुजर चुके हैं। ये 22.66 मिलियन डॉलर का जो कर्ज है इसको इस्तेमाल नहीं किया गया और अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है। नामुकम्मल ऑरेंज ट्रेन के फंड होने के बावजूद फंड इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने कॉन्ट्रैक्टर को फंड अदा करने का हुक्म भी दिया था। इस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत ने बजट में फंड मुख्तस भी किए, लेकिन मुबैना तौर पर पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खां करेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतल्लिक सवालात इजलास में ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती बिजनेस के तौर पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। हमजा खुर्शीद से मजीद जानते हैं, बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का 17वां इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक, नात और कौमी तराने से किया जाएगा। जबकि इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतल्लिक सवालात इजलास में ज़ेर बहस आएंगे। जबकि 0 आवर नोटिस पर सवालात के जवाब दिए जाएंगे। जबकि पंजाब असम्बली में हुकूमती बिजनेस के तौर पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। जबकि इजलास में आज मुख्तलिफ ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश होंगी। जबकि वजीर खजाना की जानिब से पोस्ट बजट पर अमूमी बहस की तहरीक जो है वो पेश की जाएगी। इसी हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जबकि ये पंजाब असम्बली का 17वां इजलास होगा, जो कि गवर्नर पंजाब की जानिब से बुलाया गया है। जी, आपका शुक्रिया हमजा। डेंगू की बात करें तो डेंगू मच्छर के डंक तेज़ 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 128 अफराद शिकार हुए हैं। रावलपिंडी से 112, लाहौर और शेखुपुरा से 2 मरीज रिपोर्ट। अटक और पाकपतन से 3 डेंगू के केस सामने आए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू लार्वा और केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के 128, जबकि रावलपिंडी में सबसे ज्यादा जो 112 केसेस सामने आए हैं। जबकि लाहौर शेखपुरा से भी 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। अटक और पाकपतन से 3 डेंगू के केस सामने आए हैं। जबकि गुजरांवाला, चकवाल, मियांवाली, चटोट, अहमदाबाद और लिया से भी 1 केस रिपोर्ट हुआ है। जबकि गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान 794, जबकि रवां साल में अब तक 4785 जो डेंगू के कंफर्म केसेज है ये सामने आ चुके हैं। इस वाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि सारे डेंगू के लिए तमाम तरह जो इंतजाम है ये मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। शहरी को बचे कि जो डेंगू के एसओपीज बनाई गए हैं इससे अमल करें ताकि आने वाले दिनों में डेंगू वायरस से बचा जा सके। जी, आपका बहुत शुक्रिया।
दयाल सिंह कॉलेज के तलबा वफ्द का नैब लाहौर ब्यूरो का मुतालियाती दौरा। तलबा वफ्द को नैब लाहौर के तमाम शुबाजात और इन्वेस्टिगेशन सेल्स का मुआयना करवाया गया। नैब आगाही और तदारुक विंग के मैंडेट और नैब वर्किंग पर भी जाम ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइए इस बार। हसन से इस बारे अपडेट लेंगे। दयाल सिंह कॉलेज के तलबा के वफ्द का नैब लाहौर ब्यूरो का मुतालियाती दौरा। तलबा वफ्द को नैब लाहौर के तमाम शुबाजात और इन्वेस्टिगेशन सेल्स का मुतालियाती दौरा करवाया गया। नैब आगाही और तदारुक विंग के मैंडेट और नैब वर्किंग पर जामिया ब्रीफिंग भी दी गई।